हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ टेक दिस वीक। और आज भी हम बात करने वाले हैं वीक के टॉप टेक न्यूज, ऑनलाइन सेल्स और स्मार्टफोन लॉन्चेस के बारे में। तो भाई जल्दी से बढ़ते हैं आगे पहली खबर की तरफ, जो कि है Realme के बारे में। और Realme ने अपने V सीरीज का पहला फोन लॉन्च किया है, Realme V5 ग्लोबली 3 अगस्त को, जहां पे 6.5 इंच का FHD प्लस IPS डिस्प्ले आता है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, Dimensity 720 प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है, हेडफोन जैक भी दिख रहा है। और जो स्टोरेज ऑप्शंस है वो सिर्फ एक ही है, 128 GB के लिए रैम है दो ऑप्शंस में, जो कि है 6 GB और 8 GB। पीछे की तरफ 4 कैमराज है, जो कि आपको पता ही है जनरली कौन कौन से होते हैं, 48+8+2+2। और जो सामने की तरफ है वो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। लेकिन अगर हम थोड़ा प्राइस कन्वर्जन करें तो इसके जो पहला जो वेरिएंट है 6 GB 128 GB वाला, वो आता है करीब 15,000 के करीब, और जो 8 GB 128 GB वाला है वो है 20,000 के करीब, जो कि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि अगर ये फ़ोन इंडिया में आता है तो क्या आप इस फ़ोन की तरफ जाओगे, क्या इस फ़ोन को प्रेफर करोगे या फिर किसी और ब्रांड की तरफ जाओगे। अगली खबर है OnePlus के बारे में। और OnePlus ने कुछ ही दिन पहले अनाउंसमेंट की थी अपने हाइड्रोजन OS 11 को लेकर। अभी हाइड्रोजन OS क्या है, तो भाई जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑक्सीजन OS OnePlus फोन्स में, वैसे ही चाइना में यूज होता है हाइड्रोजन OS। वहाँ ऑक्सीजन OS नहीं होता, वहाँ पे हाइड्रोजन OS होता है, क्योंकि वहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे बैन है। लेकिन वर्जन जो है दोनों के एकदम सेम है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन OS है 11 है इसका वर्जन, और ये एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड होगा। इसका मतलब एंड्रॉयड 11 जल्दी आ सकता है हमारे फोन्स में, जिसके बाद ऑक्सीजन OS 11 का अपडेट भी आएगा और हाइड्रोजन OS 11 का भी अपडेट आएगा OnePlus फोन्स में। और ये जो अपडेट आएगा ये OnePlus 6, 60, 7, 70, 8 Pro और नॉर्ड में भी आने वाला है। और कुछ लीक्स भी निकल के आ रहे हैं जहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होगा, गैलरी के हिडन ऐप्स के लिए स्पेशल फिंगरप्रिंट लॉक होगा, और अगर आपकी बैटरी 100% चार्ज होती है तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ऑब्वियसली जो भी एंड्रॉयड 11 में जो फीचर्स आएंगे वही आपको ऑक्सीजन OS 11 में भी देखने को मिलेंगे। अगली खबर आती है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग ने अपने गैलेक्सी A51 की प्राइसेस थोड़े कम कर दिए गए, मतलब 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अभी हमको। जहां पर 6 GB वेरिएंट था वो पहले मिलता था 26,000 में, जो अभी मिलेगा 24,000 में। और जो 8 GB वाला वेरिएंट था वो पहले मिलता था 28 का, अब मिलेगा 26 का। और अगर आप एक SBI यूज़र हो तो आपको और एडिशनल 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा दोनों फोन्स पे। मतलब पहले के 2,000 प्लस ये 1,500, मतलब 3,500 के डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कोई अभी भी इतना कम कीमत करने के बाद अभी ये कोई फ़ोन लेगा? क्योंकि अभी जो गैलेक्सी M31s है वो भी ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ में आता है, उल्टा 2-3 चीज़ें तो उसमें ज़्यादा है, और वो भी 20,000 रुपये के नीचे। तो आई एम डाउटफुल कोई लेगा या नहीं लेगा। बाकी आप बताओ क्या आप लोगे या नहीं लोगे। अगली खबर आती है TSMC और Qualcomm से जुड़ी हुई, जहां पर 865 प्लस अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा और 875 की बातें शुरू होने लगी। TSMC बोल रहा है कि वो मैन्युफैक्चर करेगा 875 SoCs। यहाँ पे जो मेन सप्लायर होगा वो होगा सैमसंग। मतलब यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि सैमसंग के अपकमिंग S लाइनअप में शायद हमको 875 देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं भैया कब आता है ये प्रोसेसर और कौन कौन से फोन्स में हमको ये प्रोसेसर देखने को मिलता है और कितना पावर एफिशिएंट होता है। अगली खबर है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में। और COD मोबाइल के 9th सीजन में बैटल रॉयल के अपडेट्स आ गए हैं सामने, जहां पे गन्स को हम इस बार मॉडिफाई कर सकते हैं, गन्स में मॉड्स लगा सकते हैं, व्यूइंग एंगल्स और किल इफेक्ट्स में वगैरह थोड़ा चेंज करने वाले हैं, और 4 नए एरियाज ऐड किए हैं बैटल रॉयल में खेलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीजन के लिए, इस अपडेट के लिए, क्योंकि मैं भी बीच बीच में कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता रहता हूँ। क्या आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो और क्या आप एक्साइटेड हो इस सीजन के लिए? जस्ट हिट मी अप इन द कमेंट्स। अगली खबर है गूगल के बारे में। और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि गूगल ने 1 साल से पहले अपने पिक्सल 3 और 3 XL को डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब भाई क्या चल रहा है यार डिसकंटिन्यू वाला सीन। सबसे पहले असूस ने डिसकंटिन्यू किया अपना ROG, अभी गूगल डिसकंटिन्यू कर रहा है अपना 3 और 3 XL। लेकिन मेन सप्लाई जो है वो डिसकंटिन्यू हुआ है, लेकिन अभी जिन वेंडर्स के पास में अभी भी स्टॉक है वहाँ से आपको मिल सकता है। लेकिन जो मेन सप्लाई है वो डिसकंटिन्यू हुआ है। मतलब करंटली कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन अभी गूगल की तरफ से सेल पर नहीं है। हाँ, ऑल्दो अभी पिक्सल 5 भी आने वाला है, पता नहीं कब आएगा, लेकिन पिक्सल 4 भी आ गया अगर आपको लेना है बजट में, लेकिन अभी तक इंडिया में नहीं आया है। देखते हैं भैया कौन कौन से फ़ोन इंडिया में आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, देखते हैं वक्त के साथ क्या होता है।
अगली खबर है नोकिया के बारे में, और नोकिया का जो 5.3 है वो लॉन्च हो सकता है इस महीने इंडिया में, जहाँ पे स्पेसिफिकेशंस इतनी कोई खास नहीं है। 6.5 इंच का HD डिस्प्ले है, 4000 mAh बैटरी है, 13+5 रियर कैमरा है, 8 का फ्रंट कैमरा है, 665 प्रोसेसर है, और जो कीमत निकल के आती है कन्वर्ट करके इसके 464 वेरिएंट की वो है 15,000 रुपये। हमारे लिए नहीं है यार, अगली खबर है जेब्रॉनिक्स की तरफ से, और जेब्रॉनिक्स ने इंडिया में लॉन्च किया है अपने जेब मॉन्क वायरलेस ईयरफोन्स नेकबैंड स्टाइल में, जहाँ पे 5,000 रुपये में आपको बहुत ही डिसेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 10 से 12 घंटे की बैटरी लाइफ, 12 मिलीमीटर के ड्राइवर्स, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, और भी एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट कंट्रोल्स वगैरह, और बहुत ही अच्छी ईयरफोन्स लग रहे हैं ऑन पेपर। तो अगर आपको खरीदना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है यहाँ पे क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स को लेके, जहाँ पे अगर आप गूगल, सैमसंग, LG, शाओमी इनमें से कोई भी फ़ोन अगर आप यूज़ करते हो और उनमें लगा है एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, तो ऐसे में सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इन प्रोसेसर्स में पाई गई हैं 400 से ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़, जिसका फ़ायदा हैकर्स उठा सकते हैं। हैकर्स आपके डेटा को ब्रीच कर सकते हैं, आपके कैमरा को, आपके माइक्रोफोन को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, और 2 सेकंड में आपका डेटा उड़ा के या फिर आपके जो भी डिटेल्स है आपके पर्सनल अकाउंट के वो एक्सेस करके आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे में इसके डिफेंस में क्वालकॉम कहता है हमारे यूजर्स को यही एडवाइस करेंगे, इनफैक्ट मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं कंपनी की तरफ से वो रेगुलरली अपडेट कीजिए, और गूगल प्ले स्टोर के अलावा किसी भी और साइट से ऐप्स डाउनलोड मत कीजिए। एक आखिरी खुशखबर निकल के आ रही है अमेजॉन फ्रीडम सेल को लेके। ये सेल चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी 11 अगस्त तक। अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो उसके ऊपर आपको 40% तक डिस्काउंट मिल रहे हैं। इस सेल की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको कुछ खरीदना है तो जाके चेक करिए। जहाँ तक बात है स्मार्टफोन लॉन्चेस की, तो गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में सैमसंग ने बहुत ही अच्छे फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च किया था। गैलेक्सी नोट 20, नोट 20 अल्ट्रा, गैलेक्सी Z Fold 2 और साथ में गैलेक्सी टैब S7, S7 Plus, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। पता नहीं इंडिया में कब किस कीमत पर आएंगे, लेकिन अगर आपको इन फोन्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो भाई खबरों का सिलसिला होता है यही खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, 100 सब तक पहुँचना है फटाफट, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। मेरे बारे में और जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।